क्यों भटक रहे हो, क्यों जा रहे हो यहाँ वहां? हम कहते हैं तुम भटको भी मत, कहीं मत जाओ। तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय हो, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ। जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ महादेव पकड़ लेता है, फिर ऐसे ही नहीं छोड़ता, उसको मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ता है। वो ऐसे ही नहीं छोड़ता। आपने अगर उस पर भरोसा करा है, हाँ थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है, जिंदगी में थोड़े थोड़े तकलीफें हर मनुष्य के जीवन में आती है। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई बहुत बहुत बड़ा महाराज भी अगर तुमको कह दे कि उसकी जिंदगी में दुख नहीं है, तो समझ लेना कि झूठ बोल रहा। मेरे राम जी महाराज भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। मेरे भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। माता जानकी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। राधा रानी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी पर अगर तुम आए हो, तो तुम्हारी जिंदगी में दुख ये नहीं कि नहीं आएगा। हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारी जिंदगी में दुख, हमारी जिंदगी में तकलीफें आती है। आप कृष्ण भगवान की भक्ति कर लें, राम भगवान की भक्ति कर लें, दत्त भगवान की भक्ति कर लें, पांडुरंगा की भक्ति कर लें, हरि विठ्ठल की भक्ति कर लें, आपकी जहां मर्जी पड़े, आप जिस देवता की भक्ति करना चाहे करें। संपूर्ण भक्ति अगर देने वाला कोई है, तुम्हें भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान दत्त के, भगवान पांडुरंगा के, श्री हरि विठ्ठल के करीब में अगर कोई ले जाने वाला है, तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव ही है, मेरा शिव है। वो आपको आपके इष्ट के करीब लेकर जाता है। गणेश जी की भी भक्ति कर रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि ले जाने वाला शिव है। देवी की भक्ति कर रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर बैठे कि भक्ति कराने वाला देवी की भी शिव है। किसी भी देवता की हम भक्ति करें, उसमें हमें उस भक्ति में डुबाने वाला कोई दूसरा नहीं, केवल एक देव, वो देवाधिदेव महादेव है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। किसी भी देवता के करीब में, चाहे गणेश जी हो, देवी जी हो, देवता हो, उनके करीब में अगर हम जा रहे हैं, संसार के जितने लोग भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना राम का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना दत्त का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना देवी का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना श्री हनुमान जी का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जिसका भी गुणगान कर रहे हैं, ये शिव की भक्ति के बिना कर ही नहीं सकते। बिना शंकर की भक्ति के ये राम कृष्ण को पकड़ ही नहीं सकते, पकड़ेंगे ही नहीं। शिव की भक्ति कर ली तो राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, और राम और कृष्ण की भक्ति कर ली तो शिव मिल गए। आप अगर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी से लाड लड़ा रहे हो, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, तो समझना कि तुम शंकर के करीब में जा रहे हो। शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, शंकर की भक्ति कर रहे हो, तो समझ लेना हरि विठ्ठल के, राम और कृष्ण के करीब में जा रहे हो। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर कर देवताओं को विभाजन कर दिया। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरु जी ये बताओ, रुद्राक्ष की माला के साथ में क्या तुलसी की माला पहन सकते हैं? गुरु जी ये बताओ, क्या तुलसी की माला के साथ में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? तो हम उनसे पूछें, पहले तो ये बताओ कि कौन सी पुराण में लिखा है कि तुलसी पहनो तो रुद्राक्ष मत पहनो, रुद्राक्ष पहनो तो तुलसी मत पहनो। पहले तो वो पुराण लेकर आओ। तुलसी की मंजरी मेरे शिव के अभिषेक में आती है, तुलसी की लकड़ी मेरे शंकर के अनुष्ठान में, पूजन में आती है। क्यों ना आए? हम अगर रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, हम अगर तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष भी पहन रहे हैं, तो इसमें कोई हानि कहीं नहीं लिखा किसी पुराण में, किसी शास्त्र में कि आप रुद्राक्ष के साथ तुलसी नहीं पहन सकते या तुलसी के साथ रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। तुलसी अगर हमको भगवान नारायण का चरण प्रदान कर रही है, तो रुद्राक्ष हमें विश्वास, भक्ति और रोग से मुक्ति कराकर भगवान के श्री चरणों तक श्रद्धा उत्पन्न कर रहा है।
जितनी कई माताएं कहती हैं क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है, क्यों ना पहने। सीहोर का अगर रुद्राक्ष तुम्हारे पास में है लाल धागे में, तुम कितना भी आभूषण पहन लो, कितना भी जेवर पहन लो, कितना सोना चांदी कुछ भी पहनो, कितने हीरे पन्ने पहनो, पर शरीर के अंदर एक धागे में उसको रुद्राक्ष को भले तुम किसी को दिखाओ चाहे मत दिखाओ, तुम्हें दिखाने में भी अगर शर्म आए तो शरीर से रुद्राक्ष टच रहना चाहिए। क्यों? तो कहा लीवर, किडनी, थायराइड, कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं वो कभी तुम्हें छू नहीं सकती अगर रुद्राक्ष तुम्हारे शरीर में है। एक रुद्राक्ष का जल, एक रुद्राक्ष का पानी जिंदगी की सार्थकता देता है। एक रुद्राक्ष का जल, आप जिस एक पत्र आया है रुद्राक्ष के जल की महत्वता। खुशबू पवन अग्रवाल, हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, यहाँ पूरे वाकड़ में हमारी सर्विस है, हम यहाँ रहते हैं। हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं था, कईयों साल निकल गए, डॉक्टर को भी दिखाया, टेस्ट बेबी भी करवाया, पर नहीं। गुरुदेव बहुत लंबा समय निकल गया तो डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है तो संतान का सुख नहीं है। टेस्ट बेबी भी फेल हो गए, तो कैसे हो सकता है? IVF भी करवाया, सब फेल है। दूसरे के बच्चों को हम देखते थे तो अपनी गोदी में लेने का भाव जागृत होता था। गुरुदेव बड़े दुखी रहते थे। पहली बार कथा आपकी किसी के कहने पर 2021 में सुनी। हमारी पड़ोसन ने कहा कि जी एक काम करा करो, टीवी पर कथा आती है, बाबा से प्रार्थना करा करो। वो सीहोर वाला महाराज जब आंख बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है ना और कहता है कि दुख काटो, तब उस समय पर तुम अपने मन की बात बाबा से कह देना, बाबा सुन लेगा। उस समय पर तुम कहना, वो सुन लेगा। 2021 में पहली बार कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। गुरुदेव जब 17 वर्ष निकल गए, संतान सुख का कोई अनुभव नहीं, करे क्या? तब बाबा से प्रार्थना निवेदन कर सकते थे। आसन लगाकर कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। आप कहते हो एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, हमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मन में आया कि शरीर में हो सकता है कोई बीमारी हो, तो एक रुद्राक्ष सीहोर का बुलवाया हमारे पड़ोसी से, और वो रुद्राक्ष जल में डालकर शिव जी को चढ़ाकर आचमन करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि पशुपतिनाथ का व्रत किया, पूरी 7 दिन की कथा सुनते सुनते मन में जो आया सब किया। टीवी के सामने बैठकर बाबा से प्रार्थना भी करी, और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि मेरे गर्भ ठेर गया, और गर्भ ठेरा और बाबा की कृपा से मेरी जांचें प्रारंभ हो गई। सारी जांचें करवाई, सब जांचें अच्छी आई, कुछ जांचें थोड़ी सी गड़बड़ आई, तो बाबा के भरोसे छोड़ दिया गया। डॉक्टर ने एक बार भी नहीं बोला कि तुम्हारे गर्भ में कितने बच्चे हैं। बस जब भी जांच करता था तो एक ही बच्चा बोलता था, जितनी सोनोग्राफी कराई सब एक बच्चे की सोनोग्राफी थी। पर आप कहते हो देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव।